उद्देश्य की खोज। हिमालय की तराइयों में बसे एक छोटे से गांव में आनंद नाम का एक युवक रहता था। वह एक पारंपरिक किसान परिवार से था जो पीढ़ियों से उसी धरती पर खेती कर रहा था। हालांकि आनंद सुंदर प्राकृतिकता और अपने परिवार के प्यार से घिरा हुआ था, फिर भी उसे अंदर से एक बेचैनी का एहसास होता था। उसकी सुबहें जल्दी शुरू होती थीं, पक्षियों की मधुर चहचहाहट और सूरज की सुनहरी किरणों के साथ जो खेतों को रोशन करती थीं। आनंद अपने पिता के साथ खेतों में मेहनत करता था। बाहरी रूप से उसकी जिंदगी आदर्श थी, फिर भी उसे अंदर से एक खालीपन का अनुभव होता था। आनंद अक्सर गांव के बड़े बुजुर्गों को शाम के समय इकट्ठा बैठकर अपनी अपनी कहानियां सुनते सुनाते देखता और सोचता कि उसकी अपनी कहानी क्या है। वह खेतों और रोजमर्रा की जिंदगी से आगे बढ़ने का ख्वाब देखता था। एक दिन जब वह अपनी मां के साथ काम कर रहा था, आनंद ने अपने माता पिता के बीच एक बातचीत सुनी। उसकी मां एक ज्ञानी साधु के बारे में बात कर रही थी जो कई वर्षों बाद गांव के पास के आश्रम में आए थे। कहा जाता था कि उनके पास महान ज्ञान है और वह लोगों को जीवन का उद्देश्य खोजने में मदद कर सकते हैं। आनंद को उत्सुकता हुई और उसने तय किया कि वह इन साधु को मिलने जाएगा। अगले दिन आनंद ने साधु को मिलने का निर्णय लिया। उसके पास केवल एक छोटा सा बैग और मन में अपने उद्देश्य को समझने का दृढ़ निश्चय था। घंटों की पैदल यात्रा के बाद वह अंततः एक पहाड़ी पर साधु के आश्रम पहुंचा। साधु बाबा जी ने उसका मुस्कुराते हुए स्वागत किया। अपना परिचय देने के बाद आनंद ने अपने बेचैन होने का एहसास साझा किया और अपने जीवन के उद्देश्य को समझने की इच्छा जताई। बाबा जी ने आनंद का कहना शांति से सुना और उसे कुछ दिनों तक आश्रम में रहने के लिए आमंत्रित किया। 2 दिन आनंद ने ध्यान और भारतीय दर्शन की प्राचीन शिक्षाओं के बारे में सीखा। तीसरे दिन बाबा जी ने आनंद को जंगल में चलने के लिए कहा। चलते चलते बाबा ने आनंद से पूछा, तुम चारों ओर क्या देखते हो? आनंद ने उत्तर दिया, मैं पेड़, नदी और पर्वत देखता हूं। बाबा जी ने मुस्कुराते हुए कहा, हां, लेकिन गहराई से देखो। हर तत्व का एक उद्देश्य है। पेड़ छांव देते हैं, पक्षियों को घर देते हैं, नदियां धरती को पोषित करती हैं और पर्वत हमें मार्गदर्शन देते हैं। तुम्हें जो आनंदित करता है, जो करने से भीतरी शांति का अनुभव होता है, वही तुम्हारा उद्देश्य है। बाबा जी के इस बात पर विचार करते हुए दोनों आगे चलते रहे और पास के कुछ घरों के पास आ पहुंचे। थोड़ा और आगे चलने पर वे कुछ बच्चों के एक समूह के पास पहुंचे जो एक खेल खेल रहे थे। आनंद ने देखा कि कुछ बच्चे खेल के नियमों को नहीं समझ पा रहे थे। उसे उन्हें मदद करने की प्रेरणा महसूस हुई और बाबा जी की इजाजत लेकर वह उन बच्चों का साथ देने लगा। उत्साह के साथ उन्हें खेल के बारे में सिखाता गया। बच्चों की हंसी हवा में गूंज रही थी क्योंकि वे जल्दी ही खेल के नियम समझ गए। उनकी खुशी स्पष्ट थी। बाबा जी ने आनंद की बच्चों के साथ ईमानदार बातचीत को और उनको सिखाने की प्रति रुचि को देखा और कहा, तुम्हें अपने उद्देश्य की एक झलक मिली है। यह सिखाने और दूसरों के साथ ज्ञान साझा करने में है। तुम जो खोज रहे हो वो यही हो सकता है। बाबा जी के इन शब्दों ने आनंद के दिल में कुछ गहरा हलचल लाया। कुछ और दिनों तक आश्रम में रहने के बाद आनंद अपने गांव लौटा, एक नई ऊर्जा के साथ। उसने जो सीखा था उसे लागू करने का निर्णय लिया और गांव के बच्चों के लिए एक शाम के स्कूल की शुरुआत की। पारंपरिक कहानियों और खेलों का उपयोग करके उसने सीखने को मजेदार और आसान बनाने का प्रयास किया। शुरुआत में कुछ लोगों ने ऐसी शिक्षा को अनावश्यक समझते हुए विरोध किया, लेकिन आनंद ने यह दिखाया कि ज्ञान का महत्व उनके दैनिक जीवन से कैसे जुड़ता है। उन्हें कृषि, स्वास्थ्य और स्थिरता के बारे में सिखाया। धीरे धीरे बच्चों के माता पिता ने इस शिक्षा से होने वाले अच्छे परिवर्तन को देखना शुरू किया। इस शिक्षा के मूल्य को पहचाना। ज्यादा से ज्यादा बच्चे आनंद की कक्षाओं में भाग लेने के लिए उमड़ पड़े। जब आनंद ने खुद को अपनी इस पहल में पूरी तरह से समर्पित किया तो उसने शांति और संतोष का अनुभव किया। उसका उद्देश्य स्पष्ट हो गया, शिक्षा के माध्यम से अगली पीढ़ी को सशक्त बनाना और उन मूल्यों को स्थापित करना जो उन्हें उनकी जड़ों से जोड़ते हुए भविष्य के लिए तैयार करते हैं। वर्ष बीतते गए
और उसका छोटा सा शाम का स्कूल एक सामुदायिक केंद्र में परिवर्तित हो गया। आनंद न केवल बच्चों को पढ़ाता था, बल्कि गांव वालों के लिए सेमिनार भी आयोजित करता था। समुदाय ने विकास को अपनाया, जबकि अपनी परंपराओं का सम्मान करना नहीं छोड़ा। एक शाम जब आनंद नई फसलों के खेतों की ओर देख रहा था, जो बच्चों की हंसी से गूंज रहे थे, उसे एहसास हुआ कि वह कितना दूर आ गया है। उसका दिल आभार से भर गया, क्योंकि उसने पहचान लिया कि उसका उद्देश्य खोजना केवल खुद के शांति के लिए नहीं था, बल्कि दूसरों के जीवन को उजागर करना भी था। अंत में आनंद ने यह समझा कि उद्देश्य अक्सर सेवा और समुदाय के साथ जुड़ा हुआ होता है। उसने अपने सिखाने के रुचि को वास्तविकता में लाया, और ऐसा करके उसने अपने गांव में आशा और आकांक्षा की एक मशाल जला दी। और इस प्रकार आनंद की आत्म खोज की यात्रा कई लोगों के लिए एक प्रकाश स्तंभ बन गई। अगर हम जीवन को होशपूर्व तरीके से जीना शुरू करें, तो जीवन के उद्देश्य तक पहुंचने के लिए एक पल भी काफी हो सकता है।